हमने चर्चा प्रारंभ की है। युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि के द्वारा हम श्री हनुमान चालीसा को केंद्र में रखकर अपने वर्तमान जीवन में, साधक के जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से इतने उपकृत है, आदि में और अंत में इस चालीसा के वे श्री हनुमान जी महाराज के गुरुत्व को अनुभव करते हुए उनकी वंदना भी करते हैं और वे कहते हैं कि आप तो ज्ञान और गुण के अथाह सागर हैं। अब ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व और चरित्र जो स्वयं प्रभु है और प्रभु होते हुए भी जो ज्ञान के समुद्र है, श्री हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर सारे योगों का वर्णन किया है, वो समस्त योग विद्यमान है और उनका दर्शन भी होता है उनकी लीला में। चाहे वो ज्ञान योग की विशालता और गुरुता हो, क्योंकि आज जो ग्रंथ का विमोचन हुआ है वो उपनिषदों में ब्रह्मानुसंधान, तो ये ज्ञान मार्ग का जो तत्व है वो श्री हनुमान जी महाराज में आपको दर्शन होता है लीला में। जब वे लंका में दहन कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देह विशाल परम हरुआई। चाहे भक्ति योग का दर्शन करना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग में जो लघुता की बात है, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके भी लंका में एक स्वरूप उनका दर्शन होता है। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अगर आप कर्मयोग की पूर्णता का दर्शन करना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज में, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति करमाना। और शरणागति की पूर्णता भी हनुमान जी महाराज के चरित्र में अद्भुत है। बंधे हुए खड़े हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। तो ऐसे रामदूत जो राम काज के लिए तत्पर है, जिन्होंने व्रत लिया है, और ये मैंने आपको कथा के द्वितीय दिन जो नए श्रोता हो कि प्रभु ने जब हनुमान जी महाराज को दीक्षित किया तो जिस अनन्य भक्ति के साथ सेवा धर्म में दीक्षा दी, और सेवा धर्म और अनन्यता को परिभाषित भी भगवान श्री राम उवाच है। क्योंकि भक्तों में निष्ठा तो होती है पर अनन्यता को लेकर के स्पष्टता विचार में नहीं होती है। पर प्रभु ने कहा हनुमान स्मरण रहे, सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक। और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यही वेदांत का दर्शन है रामचरितमानस में। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, पर जो हनुमान जी को कार्य दिया गया है वो मैं हम ब्रह्मास्मि नहीं,
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो उपदेश दिया, पर प्रभु ने याद रखा, हनुमान तुम कौन हो? दासो हम, मैं सेवक, मैं तो सेवक हूं, और ये सारे संसार में जितने भी लोग हैं वे हमारे श्री राम के ही रूप है, और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा राम की सेवा के समान तुमको उसी निष्ठा से करनी है। अब आप बताइए, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व प्रभु होते हुए भी जो दास्य भाव में रहता हो, पूरे संसार के राष्ट्रों में किसी भी संस्कृति में, हमारे मनोज जी यहां बैठे हुए बहुत यात्रा उन्होंने की है, किसी भी धर्म में ऐसा दूसरा व्यक्तित्व मिल ही नहीं सकता, मैं ये दावे से कह रही हूं, जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तालियों में बड़ा आप कंजूसी करते हैं। मनोज जी सहमत है आप हमसे? 18 ग्रंथ अभी उन्होंने बताया सुंदर कांड पर लिखे हुए, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व और सेवा धर्म। अब देखिए, हनुमान जी महाराज का स्वभाव तत्वनिष्ठ होते हुए निरंतर ऋषि मुनियों को, एक बार प्रभु के राज्यसभा की बात है, हनुमान जी महाराज का स्वभाव प्रभु के चरणों में बैठे हुए बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, चरणों की सेवा। ऋषि मुनियों को भ्रम हो गया कि ऐसा तत्वनिष्ठ होकर के और आंसू बहा रहा है। देखिए, समझना कितना कठिन है, विलक्षण। और तब प्रभु समझ गए मुनियों के मन में संदेह हो रहा है। प्रभु ने सबके सामने हनुमान जी महाराज से पूछ लिया, जैसे कल उस बालक की शंका का समाधान किया गया था कि हनुमान जी के माता पिता कौन है, वैसे प्रभु ने आज राज्यसभा में हनुमान जी से सीधे पूछ दिया, हनुमान तुम कौन हो? अब हनुमान जी की तो दृष्टि नीचे, जैसे ही प्रभु ने पूछा तो आंख उठा के प्रभु की ओर देखा, समझ गए। हनुमान जी महाराज का कहा, प्रभु देह दृष्टया सुदासो हम, शरीर की दृष्टि से प्रभु आप मेरे स्वामी और मैं सदैव आपका दास हूं। प्रभु ने कहा, हनुमान थोड़ा विवेक और विचार करके बताओ तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा, बुद्धि दृष्टया सुत्वदंशकम, क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। उनका बुद्धि दृष्टया सुत्वदंशकम। प्रभु ने कहा, तत्व की दृष्टि से विचार करो तुम कौन हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, वस्तु तस्तु त्वमेकाहम इति में निश्चितावती, तत्वतः तो आप और हम दोनों एक ही है। अब जिन्हें ये तत्व ज्ञान है, क्योंकि अभी ज्ञान की बात करी जा रही थी, और ज्ञानी तो रावण भी था, 10 शीश, पर उससे सारी ज्ञान की परिणति क्या थी? देखिए, यहीं पर हमारे सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, क्यों हम ये कहते हैं कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, क्योंकि आजकल धर्म को लेकर के वैसे तो अनादिकाल से युद्ध होते रहे, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेके, धर्म का तत्व न समझने के कारण। पर अगर हम एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात कहें
तो हमें, क्योंकि कई बार ये स्वर सुनता है भारत विश्व गुरु, बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। हम थे और बन सकते हैं, इसीलिए तो हमारे प्रभात जी तिवारी और रघुनंदन जी शर्मा ये मेहनत कर रहे हैं। पर आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि जब सारे राष्ट्रों का, सारे विश्व के सारे राष्ट्रों का जब सर्वे किया गया, किस चीज का सर्वे? उनका हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे किया गया। प्रसन्नता, खुशहाली का सूचक एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया। और अगर आपने ना पढ़ा हो, ना जानते हो, कृपया गूगल गुरु का सहारा लेके जा करके गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। ये विश्व में खुशहाली का जो सर्वे किया गया, उसमें आप जानते हैं भारतवर्ष की स्थिति क्या है? उस दिन मैंने शिक्षा और दीक्षा का अंतर आपके समक्ष रखा था। अभी मैकाले की बात हुई और अपनी सनातन धर्म की धन्य है गुरु शिष्य परंपरा पर भी हमने चर्चा की कि विश्व की पहली 300 यूनिवर्सिटी में भारतवर्ष की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। और जब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा, देखा गया, सर्वे किया गया, तो बहुत ही वेदना होती है, पीड़ा होती है। क्रमशः हम देख रहे हैं 2017 से लेकर के भारतवर्ष क्रमशः नीचे की ओर ही सरकता जा रहा है। सन 2023 में हमारा नंबर 126वां है। 136 राष्ट्रों का सर्वे हुआ था और हमसे ऊपर हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और यहां तक यूक्रेन, वो भी हमसे ऊपर है, जिनकी वित्त स्थिति इतनी खराब है पर वहां के लोग हमसे अधिक खुशहाल हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां बैठ करके वेदांत की, ब्रह्म ज्ञान की, पर ये केवल सुनना ही नहीं है। मैं आप लोगों को प्रारंभ में बहुत ही विनम्रता से ध्यान क्यों करवाती हूं कि जो हम श्रवण कर रहे हैं वो हमारे चित्त का संस्कार बन जाए और हमें वो ऊर्जा, वो नैतिक बल, वो आत्म बल प्राप्त हो कि जो हम सुन रहे हैं हम व्यवहार में, अपने जीवन में उसे चरितार्थ कर सके। तालियां कमजोर है। ये आश्वासन तालियों के द्वारा आपकी नींद ही नहीं भगा रहे। ये हमारे मूर्धन्य विद्वान जो यहां बैठे हैं, क्योंकि आज विश्व कथा दिवस है और इतने कथाकार बैठे हुए हैं, यहां टीकाकार भी बैठे हुए, विद्वान भी बैठे हुए। ये हम सब संकल्प करें सामूहिक रूप से, केवल अकेले तुलसी मानस प्रतिष्ठान का हम सहयोग करें। कम से कम परीक्षा का प्रश्न पत्र वो बनाए तो उसमें आप सहभागिता तो दे। उसी बहाने आप बालकांड खोल करके पढ़ेंगे। और मैं तो प्रतिवर्ष आपको कथा के विश्राम दिवस यही दक्षिणा में मांगती हूं कि प्रत्येक श्रोता अगर यहां पर आकर के, क्योंकि आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भले करते हो, पर यही मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप कम से कम रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ नित्य करने का संकल्प करें। यही सबसे बड़ी प्रारंभ तो करना होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व और चरित्र है, ऐसा परिपूर्ण चरित्र, और इसलिए अगर हम विश्व गुरु के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को नियुक्त कर दे,
भारतवर्ष तो नहीं पर यूनिवर्सल रिलीजन के गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज मुझे लगता है निर्विवाद व्यक्तित्व होगा, संपूर्ण विश्व को जो प्रेरणा देगा। और वैसे भी मैंने कहा कि उन्होंने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि आजकल मनोज जी तो जानते ही होंगे मैनेजमेंट में जो एक नया आयाम आया है सर्वेंट लीडरशिप, और रॉबर्ट ग्रीनलीफ को उसका फादर बताते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, अच्छा हुआ आज आप यहां बैठे हैं। आपको ये दायित्व है कि आपको ये अभियान करना है, हर जगह आप जाते हैं तो आप रामदूत बन करके जाइए और पूरे संसार में ये बताइए कि सर्वेंट लीडरशिप, सेवक नेतृत्व अगर कहीं प्रारंभ हुआ तो भारतवर्ष में से हुआ, सनातन धर्म से हुआ, और हनुमान जी महाराज उसके फादर है, ना कि रॉबर्ट ग्रीनलीफ। क्योंकि कैसा आदर्श नेता होना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र से स्वयं चरितार्थ करके दिखाया। और प्रारंभ कहां से हुआ आप देखिए, प्रभु ने दीक्षा दी ऋषिमुख पर्वत पर और वहां से ही तत्काल शुरू हो गया। पहला वाक्य हनुमान जी महाराज, कथानक से आप लोग सब अवगत है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं, केवल सूत्रों में हम आपको स्मरण दिला दे कि हमें ये गौरव होना चाहिए श्री हनुमान जी महाराज की करुणा, उनकी कृपा, उनकी गुरुता का दर्शन। प्रभु से ही निवेदन सबसे पहले कर दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तवाई, ते ही सन नाथ मैत्री कीजे, और दीन जान ते ही अभय करीजे। और हमारे गुरुदेव होते और समय होता तो मुझे लगता है 15 दिन तक तो कम से कम इसी दोहे पर व्याख्या ही करते रहते हैं। एक एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो डाला है, लिखा है, विलक्षण। और ये तो या तो तुलसी समझ पाए या युग तुलसी समझ पाए, क्योंकि हनुमान जी और प्रभु श्री आमने सामने खड़े हैं। और जब हनुमान जी ने निवेदित किया तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा के आंखों में ही वार्तालाप संकेतों में हुआ। क्योंकि हनुमान जी परिचय कैसे दे रहे सुग्रीव का, अब आप देखिए, वो सुग्रीव जो इतना दुर्बल चरित्र का धनी है, जिसमें सारी कमियां हैं, सभी ईर्ष्णाएं भरपूर है, जो इतना बड़ा डरपोक है, भगोड़ा है, पलायनवादी है, कोई ऐसा अवगुण नहीं जो सुग्रीव में नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जीव का परिचय गुरु रूप में, यद्यपि हनुमान जी महाराज वहां उनकी सेवा में उपस्थित है, याद रखिएगा। और तब कहते प्रभु ये बंदरों के राजा यहां पर्वत पर रहते हैं। प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह हो गया, हनुमान ये काय के राजा, ये तो बगाए हुए, उनके डर के मारे, जय बाली के डर के मारे भागे हुए हैं, और तुम कह रहे हो ये बंदरों के राजा है। क्या ये तुम्हारा परिचय सही है? और श्री हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया, मैंने कहा ये मानस के अंतर्भाव है, ये तो केवल महाराज श्री ही सुन पाए। और तब महाराज श्री ने हमें बताया हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपको छोड़कर कोई और होता तो मैं ये परिचय ऐसा नहीं देता, पर क्योंकि आप है तो मुझे ये कहने का अधिकार है। प्रभु ने कहा कैसे? श्री हनुमान जी ने प्रभु को याद दिला दिया। क्या प्रभु? याद कर लीजिए,
जब आपको वनवास देश निकाला दे दिया गया था और आप जा रहे थे, जाने से पहले आप कौशल्या अम्बा के महल में विदा और आशीर्वाद लेने के लिए गए। मां तो अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ है, जानती ही नहीं थी। अब मां तो प्रसन्न थी कि अब मेरे दुलार के लाल का जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है। अब उनके सामने इतना दुखद समाचार कैसे कहा जाए। और यहीं पर मैं कहती हूं कि रामचरितमानस का देता आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीख लेता है भगवान श्री राम से, सहज रूप से पाठ करते करते। आपको क्लासेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके डीएनए बन जाएगा, राम डीएनए बन जाएगा। प्रभु ने मां के सामने जाके कहा, मां एक बहुत सुंदर समाचार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। तो मां ने कहा, क्या महाराज दशरथ छोड़ के जा रहे हैं अयोध्या को? उनका, नहीं मां, मेरे पिताजी भी यही रहेंगे, भैया भरत भी रहेंगे, तो फिर तुम्हें कहां का राज्य दिया? उनका, पिता दीन मोहि कानन राजू। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब आपको देश निकाला दे दिया, आपने कहा मुझे जंगल का राजा बनाया, तो जैसे आप राजा है वैसा ही राजा ये सुग्रीव है। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब। अब बताओ काहे का दास? सत्य घटना तो वही थी कि दूर से राजकुमार को देख के इतना डर लगा था कि हनुमान जी से कहा, पहले जाके पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ने कहा, कहीं बाली के भेजे तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा, अगर है तो क्या करोगे? वहीं से इशारा कर देना, इधर मत आना। क्या करोगे महाराज? बस अपनी पुरानी में यहीं से भाग खड़ा होऊंगा। ऐसा पलायनवादी व्यक्ति को हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु ये आपका दास है। और फिर एक विचित्र बात और कही, उनका, प्रभु आप चलिए। प्रभु ने कहा, एक और कह रहे हो तुम दास है, तो दास को कहना चाहिए स्वामी के पास जाए, यही तो मर्यादा है। आप मुझे अनुरोध कर रहे हो कि आप चलिए और दास को जाकर क्या करें? उनका, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, उस दास को आप अपना मित्र बना दीजिए। तो प्रभु ने देखा कि हनुमान तुम्हारी बात तो बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आई। और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं साहस नहीं करता, पर आपने अभी अपना जो परिचय दिया, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये कह दिया था। पर आपने तो खंडन करते हुए अपना परिचय जब बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, तो मैं समझ गया। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये तो पकड़ में आने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आता। पर जब आपने अपना परिचय गिनाया तो मैं समझ गया कि आप खोज में निकले हैं। आपने रिश्ते बनाने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु, और आपने 3 रिश्ते तो गिना दिए। आपके पिता कौन है, आपका भ्राता कौन है, आपकी पत्नी कौन है, ये संबंध बनाने के लिए आ गया है ये ब्रह्म, ये खोज में आया हुआ है। और मैंने देखा कि 5 नातों संभक्ति के 5 नाते हैं, ये 3 आपने गिना दिए, पर आपका दास कौन है ये आपने नहीं बताया, ना आपका मित्र का कोई आपने जिक्र किया। तो मैं समझ गया कि ये 2 पद अभी रिक्त है, और इसलिए हनुमान जी प्रभु से कह रहे, प्रभु ये सुग्रीव आपका दास है। अब आप सोच लीजिए, हनुमान जी जो दास से भाव में रहते हैं कि प्रभु ये आपका दास है, और उनको आप अपना मित्र बना लीजिए, अपग्रेड हो गया। तो प्रभु ने कहा, ठीक है,
अगर तुम कह रहे हो तो मैं उनको मित्र बना लेता हूं हनुमान, पर तुम्हें क्या लाभ होगा? उनका प्रभु वो दास्य पद खाली हो जाएगा, तो इस हनुमान को अपना दास बना लीजिए। देखिए, ये हनुमान जी महाराज की अनुशंसा का छोटा सा नमूना है। दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी अपने चरित्र और सद्गुण के प्रभाव से भगवान की दिशा में मोड़ना, और मोड़ना ही नहीं, प्रभु से जोड़ना, मैत्री स्थापित करना। अभी तक संसार वालों को यही भ्रम था, इससे पूर्व, कि बड़े गुणी सामर्थ्यवान व्यक्ति ही प्रभु से को प्राप्त कर सकते हैं, यही था ना। पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक अद्भुत नया हमारे सामने ये भ्रम मिटा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल मनुष्यों को ही मित्र नहीं बनाते, ये तो पशु योनि को भी, बंदरों को भी अपना मित्र बनाने वाले हैं। ये हैं श्री राम, पहचानो उनको। तो प्रभु के जीवन दर्शन, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, ये राम राज्य की आधारशिला कैसे बनी? नहीं तो, क्योंकि राजनीतिक लोग भी बैठे हुए यहां, क्षमा करें, पर राम की राजनीति और वर्तमान राजनीति, प्रभु आए थे श्री किशोरी जी का अन्वेषण करने, है कि नहीं? और वहां जो है श्री हनुमान जी महाराज अब विधिवत अग्नि की साक्षी रख करके और सुग्रीव और भगवान श्री राम के जो है वहां पाणी ग्रहण संस्कार, फ्रेंडशिप डे मान लीजिए, मित्रता स्थापित कर दी श्री हनुमान जी महाराज ने। और सुग्रीव ने अपनी सारी आत्मकथा जब वहां सुनाई, तो आप मालूम है सबसे अधिक व्याकुल और कष्ट किसको हो रहा था? नहीं, भगवान तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर सबसे अधिक व्याकुलता किसी को हो रही थी, तो उनके जो यश की पताका फहराने वाले लक्ष्मण जी महाराज वहां पर खड़े थे, वो बड़े व्याकुल हो रहे थे कि प्रभु का मित्र, मित्रता का संबंध बराबरी का, सेम स्टेटस, आपके से बहुत ऊपर जो हो वो भी आप मित्र नहीं बनाएंगे, बहुत निम्न हो वो भी आप उनको अपने मित्र के रूप में नहीं चुनेंगे, जो बराबरी के होते हैं। और यहां श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को प्रभु का मित्र बनाते। अब आप सोचिए, जिस सुग्रीव ने स्वयं ये प्रभु के सामने कहा कि जब श्री किशोरी जी का अपहरण हो रहा था रावण के द्वारा, तो मैं बैठा था और मैं दर्शक बना रहा। अब लक्ष्मण जी को कहां ये सहन हो सकता था हमारे प्रभु का यश। और तब उस दिन रात, अब मैत्री तो हो गई, कुछ बोल नहीं सकते थे, रात में जैसे सेवा में लक्ष्मण जी महाराज प्रभु विश्राम करे, शयन कर रहे, चरण सेवा ठान ली थी आज लक्ष्मण जी ने। चरण सेवा करते करते लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से पूछा, प्रभु बताइए आपको गीधराज महाराज कैसे लगते हैं, जटायु जी महाराज कैसे लगते हैं? और जब जटायु जी महाराज का नाम स्मरण करते ही प्रभु इतने भावुक हो गए, और उनका शौर्य अद्भुत, उनकी जो क्षमता, किस तरह से बिना अस्त्र शस्त्र के रावण का प्रतिकार करने का जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया था, और अपने प्राणों को भी जहां बाजी लगा दी, तो प्रभु रुदन करने लगे, धन्य है जटायु जी, उनके प्राप्त करने मैंने पिताजी को जो है उसको पिता तुल्य उन्होंने श्राद्ध प्रभु ने किया है, मैंने पिताजी को दोबारा खो दिया जटायु जी के जाने से। अब प्रभु पूरे उस दिव्य स्मरण में डूब गए। लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे
क्या प्रभु उस भाव से भर गए और जटायु जी का स्मरण हो रहा है। धीरे से प्रभु लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? क्योंकि ठीक ऑपोजिट कैरेक्टर, ये जितने बड़े शौर्य और वीर उतना ही ये बड़ा डरपोक और भगोड़ा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? प्रभु ने कहा, सुग्रीव तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मित्र है। देखिए श्री राम का जीवन दर्शन, ये अंतर मानस के सारे जितने भी अंतर रहस्य है जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकट किए हैं। हम अपने राम को क्यों हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे सरकते जा रहे हैं? क्योंकि हमने केवल कथा सुन करके और वाहवाही ले करके चले गए, पर अपने जीवन में हमने उसे नहीं उतारा। समझने की आवश्यकता है। अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव तो मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मित्रता तो बराबरी में होती है, सुग्रीव क्या आपकी बराबरी कर सकता है? प्रभु ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं गया लक्ष्मण, बिल्कुल बराबरी है। लक्ष्मण जी भी चकित हो गए। उनका, प्रभु क्या बराबरी सुग्रीव आपकी कर सकता है? और तब प्रभु ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। सुग्रीव का राज्य छिन गया, मेरा भी, मैं भी युवराज होते होते छिन गया। बराबरी है कि नहीं? बिल्कुल बराबरी में चल रहे हैं। और फिर लक्ष्मण तुम कुछ भी कहो, सुग्रीव में जो गुण है, उनकी जो निष्ठा है हनुमान के प्रति, उनके शब्दों में उनकी दृष्टि के प्रति उनकी जैसी निष्ठा है, तो इसलिए सुग्रीव तो बहुत महान है। और मैं निर्णय करने वाला कौन हूं? क्योंकि मुझे तो आदेश दिया भक्तिमती शबरी ने कि पंपा सरही जाऊ रघुराई, तो हुई है सुग्रीव मिताई। तो मैं तो संतों की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं, और इसलिए ये मेरा निर्णय नहीं। सुग्रीव तो वह बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो निरुत्तर हो गए लक्ष्मण जी महाराज। पर आप देख लीजिए कि ये सुग्रीव जिसको प्रभु ने तब तुरंत उनकी कथा सुन करके फिर वहां पर, क्योंकि आज कथा दिवस है, तो यहां हनुमान जी ने भी कथा सुना दी। पहले सुग्रीव ने अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा, इतने नाराज हो गए, ये बताओ ये व्यथा सुना रहे हो कि कथा सुना रहे हो? कितनी मीठी बात हनुमान जी ने कहा। वैसे तो व्यथा ही है, पर जिस जीव की व्यथा भगवान सुन ले वो कथा बन जाती है, और इसलिए प्रभु गदगद हो गए। किसी तरह से प्रभु के हृदय में करुणा का संचार जीव के प्रति हो जाए। जो दैन्य है जीव का, प्रेरित कर रहे हैं प्रभु को। और तब प्रभु ने संकल्प लिया, सुनो सुग्रीव मैं बारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही। अब प्रभु ने संकल्प ले लिया, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि थोड़ा गहराई से यहां पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मालूम है कि प्रभु ने सुग्रीव का पक्ष लिया और वो महाबली बाली का वध करने का संकल्प ले लिया। पर आज की राजनीति की दृष्टि से विचार करके देखे, जो मैं कह रही थी कि प्रभु का तो उद्देश्य था श्री सीता जी की खोज। समाचार सुग्रीव ने दे दिया कि रावण ने अपहरण कर दिया है। अब बाली कौन है उनका? वो तो रावण विजेता है।
जिसने रावण को 6 महीने अपने बगल में दबा करके प्रमाण पत्र के रूप में संसार में घूमता रहा कि मैं रावण विजेता, वो महाबली बाली। अगर प्रभु राजनीति ठीक ठीक जानते होते, जो आजकल के समालोचक, क्योंकि हमारे मनोज भैया ने कई प्रश्न उठाए कथावाचक लोगों के ऊपर भी, अगर भगवान आज की तरह राजनीति करते तो वो मित्रता किससे करनी चाहिए थी? किससे? सब सहमत है? सर्वमत से लॉक कर दिया जाए, सर्वमत से। इसका मतलब प्रभु को राजनीति नहीं आती थी? आती है ना? हाँ, वो राजनीति नहीं करते, वो रामनीति है, राम की राजनीति है। उन्होंने बलवान का पक्ष न ले करके कमजोर का पक्ष लिया है। ये हमारे श्री राम की सुंदर छवि सामने आती है। ये है राम राज्य की आधारशिला। राम राज्य को एक दिन में भगवान श्री राम के सिंहासन पर बैठने से नहीं हो गया। और आप जानते हैं, अंत तो गत्वा प्रभु ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज्य भी दिला दिया, सारी संपत्ति पत्नी से मिला दिया। वो सारी कथा आप जानते हैं। बस एक आदेश प्रभु ने सुग्रीव को दिया। वो आदेश क्या था? सुग्रीव महाराज प्रधानमंत्री अपनी सेना का भी बाद में बनाया है, ये याद रखिएगा। अंगद सहित करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। बहुत ही सुंदर आदेश दिया है। अंगद बाली का पुत्र है, उसके साथ मिलकर तुम शासन करना, राज्य करना, और हृदय से ये मेरा काम भी करना है, ये मत भूल जाना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सुग्रीव जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और प्रभु ने यह आदेश केवल सुग्रीव को ही नहीं दिया है, हम सभी जीवों को प्रभु का आदेश है कि तुम्हें संसार के सुख में, विषयों में सुखानुभूति होती है, तुम राज सत्ता सब कुछ भोगो, गृहस्थ में विषयों को भोगो, पर ये मत भूलना कि मेरा काम का मतलब सीता जी को खोजना है, भक्ति को प्राप्त करना है। शांति रूपा सीता, भक्ति रूपा सीता को प्राप्त करना है। इस बहिर्मुखता में ऐसा ना हो कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो हम भूल जाए। और प्रभु ने सावधान कर दिया सुग्रीव को, पर सुग्रीव की जो स्थिति थी वो आप लोगों को समझ में आ सकती है। क्योंकि जैसे राज्य मिला, पत्नी से मिल गए, बस अंदर घुस गए महल में, अंतरपुर में, और वर्षा ऋतु एक बार भी अपने मित्र प्रभु श्री राम को नहीं कहा कि प्रभु आप कहाँ जंगल में, गुफा में, कंदरों में निवास करेंगे, आप भी पधारिए। एक बार भी निमंत्रण नहीं दिया, इतना स्वार्थी। और बस दरवाजे जो बंद हो गए 4 महीने के लिए नहीं खुले। सबसे पहले भूल गया अगर कुछ वो है भगवान की भक्ति करना, प्रभु का आदेश। जब सारे सुख वैभव जीवन में आते हैं तो व्यक्ति में वही पैसा आता है तो बस वर्ल्ड टूर ही सूझती है। फिर तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कथा है ये बिल्कुल भूल जाता है। और हमारे रघुनंदन जी प्रयास करते रहते, इसलिए पहले से ही प्रचार करते हैं कि भैया अगर वर्ल्ड टूर जाना है तो किसी और महीने में जाना, ये प्रतिष्ठा आयोजन है, इसमें आप कथा में जरूर आना। कैलाश जोशी जी बड़े परेशान, दीदी माँ इतनी उपस्थिति नहीं हो रही, अभी आप उठ करके देख लीजिए पीछे। तो फुल है, हाउसफुल। वो तो आज आप उत्सव मूर्ति है और मनोज भैया तिवारी जी पधारे हैं, इसी को श्रेय है कि आपका श्रवण करने लोग आए। और तब क्या हुआ, 4 महीने
कि जब अवधि व्यतीत हो गई तो हनुमान जी महाराज यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। चिंता किसको हुई? गुरु को हुई कि ये चेला तो भटक गया, क्या करे? कृपा। देखिए, वो तो नहीं आया पर गुरुजी स्वयं चल करके गए। फिर से यहाँ मैंने कहा ना, ये गुरुदेव कितने कृपालु है, रावण को भी होम विजिट देते हैं, या सुग्रीव को भी होम विजिट, सामने से ही जा करके सदगुरु वैद वचन विश्वासा जाके खटखटाया दरवाजा, और सुग्रीव तो जैसे ही देखा, अरे महाराज आप पधारे, इतने कष्ट किया। हनुमान जी ने कहा मैं कथा सुनाने आया हूं। आज विश्व कथा दिवस है तो हनुमान जी तो कथा कहेंगे, जहां जाएंगे वहां कथा ही उनका अस्त्र है। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ, उस समय भी जब आपने मैत्री करवाई थी तब आपने बड़ी मीठी कथा प्रभु के स्वभाव की, प्रभु के सद्गुणों की कथा सुनाई थी, तो आज भी कथा सुनने को मिलेगी। हनुमान जी ने कहा नहीं, आज कुछ नई कथा सुनाऊंगा। देखो, मीठे प्रवचन जब नहीं समझ में आते तो कड़वे प्रवचन सुनाए जाते हैं। आजकल तो नहीं चल रहे, नहीं तो बड़ी भीड़ वहां भी होती थी कड़वे प्रवचन में। और तब हनुमान जी ने धीरे से सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव जी महाराज याद कर लीजिए, प्रभु की कृपा को का स्मरण कर लीजिए, प्रभु ने कितना बड़ा आप पर अनुग्रह किया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। प्रभु के एहसानों को, क्योंकि जीव बहुत जल्दी, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इतनी जल्दी हम भूलते हैं किसी का एहसान सबसे पहले भूलते हैं। अपना किया हुआ बहुत याद रहता है और किसी का किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है। और तब हनुमान जी ने स्मरण दिलाया और सुग्रीव जी महाराज को, हाँ महाराज आप जो कह रहे हैं। महाराज श्री कहते, हनुमान जी महाराज के सुग्रीव के संवाद में चारों नीतियों का प्रयोग किया है, साम दाम दंड और भेद, चारों का दर्शन आपको होगा। परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है। और मैं पहले आपको स्मरण दिला दूं, बिना मैं भूल जाऊं, कि आज ये साहित्य 50% छूट से मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव के शिष्य शंभुनाथ जी शर्मा के पुत्र जो है शोभित ने शर्मा ने आज ये सेवा साहित्य की है। जो भी साहित्य महाराज जी का लेना चाहे तो आज 50% छूट से महाराज जी का साहित्य मिलेगा। तो ये सारा महाराज जी का जो विवेचन है, आपको वो ग्रंथाकार हुआ है, आप लोग उसका आनंद, हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुग्रीव चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता है, बड़ा भावपूर्ण रसपूर्ण। तो हनुमान जी ने जब ये सुग्रीव को कहा, महाराज श्री कहते देखिए साम नीति का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। फिर धीरे से हनुमान जी ने कहा कि देखिए सुग्रीव जी महाराज, आपने तो कुछ नहीं किया था, बिना कुछ किए जब आपको इतना कुछ मिल गया तो थोड़ा अगर कर दोगे तो पता नहीं क्या और मिल जाएगा। ऐसे दाम नीति का प्रयोग कर रहे, ठीक है। और सुग्रीव ध्यान से सुन रहा है कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरे दी कथा धीरे सुनाते बढ़ाते हुए हनुमान जी ने कहा, ये बात बताइए सुग्रीव जी महाराज, भगवान श्री राम ने जो बाण का प्रयोग किया था जिससे बाली का वध किया था, वो बाण कहां गया? अब सुग्रीव ने कहा प्रभु के बाण तो अमोघ होते हैं महाराज, वो तो लौट लौट करके वापस उनके तरकश में आ जाते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज सुग्रीव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बाण उन्होंने आपके लिए ही बचा करके रखा है, कि वो दुष्ट सुग्रीव अगर मुझे भूल गया, मेरा कार्य भूल गया, तो मैं उस सुग्रीव को उसी बाण से, जिस मार्ग से बाली गया है वो बहुत चौड़ा है,
अब दंड नीति का जहां प्रयोग किया और सुग्रीव अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, पाल्पिटेशन, अब घबराहट, क्योंकि स्वभाव से डरपोक था वैसे भी, तो बस वो डर छूट गया था, तो थोड़ा डर पैदा कर दिया। और तब हनुमान जी ने फिर एक बात कही, ये आपने ध्यान दिया सुग्रीव जी महाराज, जब प्रभु ने आपको प्रधानमंत्री बनाया तो युवराज पद पर आपके पुत्र को ही बिठाना चाहिए था, है ना, नीति के अंतर्गत। पर प्रभु ने ऐसा तो नहीं किया, प्रभु ने बाली पुत्र को, अंगद को बिठाया। जरा विचार कीजिए प्रभु ने ऐसा क्यों किया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु ने कहा अगर ये सुग्रीव ठीक ठीक जो है राष्ट्र का, राज्य का शासन नहीं करेगा तो उसको उखाड़ के फेंक करके अंगद को राज्य दे देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। जहां भेद नीति का प्रयोग किया और श्री हनुमान जी का जो दिव्य पवित्र उद्देश्य था सफल हो गए और सुग्रीव ऐसे व्याकुल हो गए। और तब बताइए हनुमान जी महाराज अब क्या करना है। और तब तक लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने लीला में जब भेजा था स्मरण दिलाने, क्योंकि प्रभु भी परेशान थे कि लक्ष्मण सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। अब लक्ष्मण जी को अवसर मिल गया कि जब मैत्री कर रहे, मित्र बना रहे थे, मैं विरोध कर रहा था, तब आपने मुझे कहा सुग्रीव बहुत अच्छा है, आपको गुण दर्शन दिखाई दे रहा था। प्रभु ने कहा था देखो कुछ भी कहो, बाली कितना भी बलवान हो पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण है, कभी भी बाली उसको पकड़ नहीं पाया। और अंत तो गत्वा कुंभकर्ण का वध का निमित्त प्रभु ने सुग्रीव को बनाया। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु मैंने आपको रोका था, चलिए कम से कम अब तो आपने मेरी बात मान ली। तब सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। अब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बताइए करना क्या है, बस अब निर्णय तुरंत हो जाए। प्रभु ने कहा जे ही सहायक मारा मैं बाली, ते ही सर हटाओ मूढ़ कहां काली। अब लक्ष्मण जी हमारे जैसे तो श्रोता नहीं, जब उन्होंने सुना प्रभु कह रहे कि उनका वध करेंगे, तो लक्ष्मण जी को लगा कि पहले मित्र बनाया और अब वध करेंगे तो प्रभु के नाम पे कलंक होगा, ये तो उचित नहीं है। उनका प्रभु बड़े भाई का आपने काम पूरा किया, दूसरे छोटे भाई का मैं सफाया करता हूं, आपको क्यों कष्ट करने की जरूरत है, मैं जाता हूं। अभी तुरंत उठाया धनुष बाण और धीरे से ध्यान दिया। प्रभु ने कहा मूढ़ कहां काली, कल मारूंगा। तो फिर लक्ष्मण जी आए, प्रभु इसका क्या मुहूर्त देखने की जरूरत है क्या, मारने के लिए भी हम लोग देखते हैं शुभ अशुभ मुहूर्त कैसा है कार्य करने, ये कल पर क्यों कह रहे हैं प्रभु, आज क्यों नहीं। प्रभु मैं अभी जाता हूं, क्या डरने की क्या बात है, मैं अभी जाके उसको काम तमाम करता हूं। प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम तो समझ नहीं पाए, तब अनुज ही समझावा। अब प्रभु समझा रहे, उनका स्वभाव कितना मधुर मृदुल स्वभाव प्रभु का, ये झांकी बार बार आती है पर हमें विश्वास ही नहीं है। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द का प्रयोग, ये कौन है, ये करुणा निधान प्रभु बोल रहे। उन्होंने कहा तुमने भी मान लिया कि मैं उसका वध कर लूंगा। उनका भय दिखाई ले आओ। वो डर के मारे मेरा भगत बना था, डर समाप्त हो गया तो भाग गया, बस उसको मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डर उत्पन्न कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा प्रभु अब मैं समझा। लक्ष्मण जी जाने लगे कि भैया अभी डराना है, मारना नहीं है। फिर प्रभु ने कहा अरे लक्ष्मण लक्ष्मण, फिर आवाज दी, तीसरी बार मुड़ के आए। प्रभु क्या आज्ञा है, उनका याद रखना लक्ष्मण तुम्हारा डर बहुत बड़ा है, मैं डर रहा हूं। अब शेषावतार 1000 सिर वाला सर्प अगर आ जाए तो कौन व्यक्ति, एक ही सर्प आ जाए, मिश्रा जी क्या हालत होगी, एक ही सर्प आ जाए, 1000 सिर वाला नहीं, एक सिर वाला।
प्रभु ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है लक्ष्मण। उनका बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा डर बहुत बड़ा है पर उतना ही डराना याद रखना, वो जितना बड़ा डरपोक है उससे बड़ा भगोड़ा है, तो इसलिए उतना ही डराना कि वो उधर ना चला जाए, डर के मारे इधर ही आ जाए, मेरे पास ही आ जाए। भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव, वो मेरा मित्र है। अब आप सोचिए, ये हमारे प्रभु का स्वभाव, इतना मधुर स्वभाव। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, उमा राम स्वभाव जय जाना ताही भजन तजी भावना। वो भगवान का भक्ति देखिए, एक एक शब्द जो हमारे तिवारी जी बोल रहे थे उसमें उनकी भक्ति परिलक्षित हो रही थी कि प्रभु का कार्य प्रभु ने ही किया, बस मैं तो केवल लगा रहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो ये हनुमान जी महाराज प्रभु के गुणों को भक्तों के समक्ष प्रकट करके उनको प्रभु की दिशा में मोड़ने का जो काम करते, और उसके बाद से हनुमान जी की विनम्रता की पराकाष्ठा, सी द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी, सच एन सेल्फ एफेजिंग कैरेक्टर, वेयर कैन यू फाइंड हनुमान जी जैसा? कि वे हनुमान जी, ये सुग्रीव जो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा में यही तो पाठ करते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। स्वार्थ भी परमार्थ भी सब कुछ मिल गया, भूल गया तो भी उसको याद दिला के जगाया। वो मोह निद्रा में जो जीव सो रहा है वो जगाने का काम संत और गुरु ही तो करते हैं। किसी भी तरह से मीठे प्रवचन हो, कड़वे प्रवचन हो, कोई नीति प्रयास करके जगाने का तो प्रयास कर रहे हैं। और तब अब होना तो यही चाहिए कि सुग्रीव एक बार नहीं, शत शत बार दंडवत प्रणाम हनुमान जी के चरणों में करे। कितना बड़ा उपकार है, ये उपकृत होना चाहिए। पर क्या मानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप इसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा। वो दिव्य दृश्य उत्तर कांड में वो विलक्षण झांकी का दर्शन होता है कि जब राम राज्य हो गया और 6 महीने की अवधि सारे बंदर प्रभु की सेवा में आनंद में थे, प्रभु को चिंता हो गई और तब उन्होंने आदेश दिया, अब गृह जाओ सखा सब। मैं भी आपको छोड़ने ही वाली हूं, हाँ अभी मत उठ जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए। अब गृह जाहु सखा सब, घर जाके क्या करें, नीचे भोजन करिएगा, आपको मिल जाएगा। पर प्रभु ने क्या आदेश दिया है, अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करो अति प्रेम। दिव्य उपदेश, अभी तो समय नहीं। और जब सब जाने लगे और सबकी विदाई होने की लगी, अब प्रश्न हनुमान जी महाराज भी वही चरणों में। प्रश्न आया, श्री हनुमान जी महाराज की विदाई कौन करे? और तब सबने अपनी असमर्थता जहां व्यक्त कर दी, प्रभु बाहर चले गए, सबको विदा कर रहे, हनुमान जी भी उठ के चले गए और सबको विदा करके प्रभु जब लौट गए, भरत जी, श्री किशोर जी सब हो गए, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी, भरत जी, भैया सब वापस आ गए महल में। हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? सुग्रीव जी महाराज को विदा कर दिया था, अंगद को भी विदा कर दिया था, हनुमान जी के बारे में कोई निर्णय नहीं, पेंडिंग गवर्नमेंट फाइल्स में पेंडिंग रख दिया गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और तब अचानक जो दृश्य, गोस्वामी जी का कैमरा घूमा और देखा वहां सुग्रीव जी खड़े हैं और हनुमान जी दंडवत प्रणाम सुग्रीव के चरणों में लेट करके अनुनय विनय कर रहे। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। हनुमान जी महाराज, उनका विराट व्यक्तित्व की कल्पना कर लीजिए, प्रभु होते हुए भी दास्य भाव,
जो प्रभु ने दीक्षा में दिया है उसका दर्शन कर लो यहां पर अयोध्या के राजमहल में। यह है राम राज्य का आदर्श। हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। ये नहीं कि मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हूं, अतुलित बलधामम हूं, भक्ताग्रगण्य हूं, सकल गुण निधान है हनुमान जी महाराज। और वो सबसे दुर्बल चरित्र का सुग्रीव, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम हनुमान जी। हम लोग आज मंगलवार है, कितने लोगों ने व्रत किया है? मंदिर में भी गए होंगे, चंदन भी लगाया होगा, तिलक भी लगाया होगा, लड्डू भी भोग लगाए होंगे। मैं स्मरण कर लूं, तिवारी जी पिछली बार यही मंच पे उषा जी पधारी थी माननीय, और उषा दीदी ने जो उद्बोधन दिया था उसमें उन्होंने यही प्रश्न सबसे किया था कि ये बताओ, आप इतनी संख्या में भक्त लोग उपस्थित हो, आपको क्या करना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए या भगवान की मानना चाहिए? एक व्यक्ति के मुख से सुनाई दिया मुझे, बताइए। भगवान की मानना चाहिए ना? सब सहमत? सर्वमत पारित हो जाए, लॉक कर दें, भगवान की मानना चाहिए। हम लोग हनुमान जी की कितना मानते हैं? ये लो, एक को निकल आया। ये अपवाद निकलता ही रहता है। कितने लोग हनुमान जी के उपासक और भक्त हो करके ये विनम्रता उनसे सीखे हैं। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय की नेउदन, हनुमाना दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुरी तव चरण देखी हो देवा। ऐसा दूसरा पात्र विश्व के इतिहास में, सारे संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहां बैठे हैं, अगर कोई असहमत हो तो खड़े होकर के मुझे बताए, क्योंकि ये तो संवाद है। ऐसा दूसरा पात्र किसी धर्म संस्कृति, खत्री जी आप इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, मनोज जी तो बैठे हैं मूर्तिमत्ता विद्वत्ता, बताइए है कोई पात्र किसी संस्कृति में मिला है? आप आदरणीय गौरी शंकर जी बताइए। ऐसा अद्भुत और सर्वसुलभ अमर देवता, कहीं भी बाहर चले जाओ हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है। और जिनका एक ही व्रत है, जो भी आए। मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला था, वहां पर ये छोटा सा संस्मरण मैं सुना दूं। सब नवयुवक बैठे थे और उन्होंने आकर के, एक पत्रकार भी था, उन्होंने मुझे कहा, दीदी माँ आजकल भारत में भगवानों की संख्या बढ़ रही है। एक व्यंग था भैया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान बढ़ रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा, पर नहीं दीदी माँ, भगवान तो बढ़ रहे पर राम राज्य तो नहीं हो रहा है, नैतिक मूल्यों में तो गिरावट आ रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स में तो फिसलते जा रहे हैं, व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो भगवान बढ़ रहे हैं और राम राज्य नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, राम राज्य तब होगा जब समाज में हनुमान बढ़ेंगे, भरत बढ़ेंगे, लक्ष्मण बढ़ेंगे, तब राम राज्य होगा। राम के बढ़ने से राम राज्य नहीं होगा। और ये चरित्र सुनने का उद्देश्य क्या है? अभी वर्षों की गणना हमारे माननीय राजेंद्र जी ने की, क्योंकि यही तो कहा गया है। किसी ने कहा संत पारस पत्थर के समान होता है, स्पर्श कर दे गुरु और संत तो लोहा हो तो सोना हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता हो जाए कि भाई स्वर्ण ही स्वर्ण। पर एक संत ने कहा नहीं, संत और पारस में बहु अंतर है तू जान। संत पारस पत्थर नहीं हो सकता।
उनका संत और पारस में बहु अंतर है, तू जान। एक लोहा सोना करे और एक करे आप समान। जहां संत होते हैं उनके स्पर्श से वो अगले को भी संत ही बना देता है। हनुमान जी महाराज का गुणगान, हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ जब आप रोज करेंगे तो ये कृपा, अनंत कृपा है कि श्री हनुमान जी महाराज वो के सारे गुण, प्रभु के सारे गुण, हमें गुणों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रभु के चरण पकड़ लेना है, गुण अपने आप आ जाएंगे। ये प्रभु की कृपा से ये होगा। और इसलिए हमें भगवान को नहीं मानना है, भगवान की मानना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम किंकर